जात पात की करो विदाई, हिंदू सब भाई भाई। जो धीरेन्द्र शास्त्र की पदयात्रा निकल रही हैं और उसमें जिस प्रकार से हिंदुओं को बहुत ही ज्यादा गले लगाया जा रहा है, देश के तमाम शूद्रों को यानी ब्राह्मण को छोड़ के बाकी सब शूद्र ही हैं उनके नजर में। सिर्फ और सिर्फ एक चित्त पावन ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। चित्त पावन ब्राह्मण कितना भी नीच हो, कितना भी घटिया हो, कितना भी अछूत हो, वो चारित्र से हीन हो तो भी वो श्रेष्ठ माना जाता है। बाकी ब्राह्मण हो, जो उपाध्याय हो, चौबे हो, दुबे हो, कोई भी हो, वह नीच है उनके इसमें और वो उनके इसमें अपनी बच्ची नहीं देते, विवाह नहीं करते। ये मैंने बात तो सही है। कह रहा, ये रामभद्राचार्य कह रहा है, जो कि धीरेन्द्र शास्त्र का गुरु और चेला भी वही कह रहा है। हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू पारणों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक। रुको जरा, सब्र करो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंतर जातीय विवाह को मैं भी नहीं मानता, ये धीरेन्द्र शास्त्री भी कह रहा है। और वो अछूतों को तो पैर भी छूने नहीं देता और वो तो बहुत बड़ा बाबा बनकर बैठा है। बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं। तो साथियों, आइए हम बात करते हैं जिस प्रकार से हिंदू एकता के रैली का ढोंग चल रहा है। 7 तारीख से लेकर के नवंबर 16 तारीख को पद यात्रा चलने वाली है दोस्तों। और इस पद यात्रा में ना जाने कौन कौन आ रहे हैं, जो जिनका कोई कैरेक्टर ही नहीं है, जो लोगों को करोड़ों रुपए का ठग कर, क्रिकेटर, फिल्म इंडस्ट्री वाले, ये लोग उसमें जुड़ रहे हैं ताकि उनके ऊपर से दाग धुल जाए और वो पवित्र हो जाए। करोड़ों का जो घपला किया हुआ है, शिल्पा शेट्टी भी करोड़ों का घपला कर करके रैली में जुड़ गई हैं और शिखर धवन क्रिकेटर वो भी तकरीबन 11 करोड़ का घपला कर करके उस रैली में पहुंचकर खुद को धुलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वैसे तो बीजेपी में तुम कितना भी करोड़ों का घपला करो, बीजेपी में जाओ, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले जैसा वो सब एकदम चारित्र्यवान बन जाते हैं। इसी प्रकार से आप राम रहीम को भी देखिए, बीजेपी ने अनेकों बार पेरोल पे छोड़ दिया है, वैसी दरिंदा है वो तो। और आसाराम बापू को भी कैसे छोड़कर वह अभी जमानत पर छोड़कर प्रचार में लगा दिया है। वैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री खुद को बड़ा हिंदुत्ववादी कहता है, हिंदू एकता के नारे लगाता है और यहाँ के लोगों को शूद्र कह करके उसे दूर भगाता है। बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। जिनके जो चेहरे हैं यह खुद के फायदे के लिए एकता के नारे लगाते हैं और इनका जो वर्चस्व जब आता है, ब्राह्मणवाद की बात आती है तब आपको नीच समझते हैं। मंदिर की जब बात आती है आपको नीच समझते हैं। मंदिर में जाने की बात अगर आती है नीच समझते हैं आपको। और इस देश का तमाम 90% इंसान को ये नीच समझते हैं। उन तमाम लोगों को यह समझना चाहिए कि ब्राह्मण मनुवादियों से आप नीच कहलवाकर उनके ही पैर धो करके पी रहे हो। ये बात आपको कब तक समझ में नहीं आएगी। आपके मुंह के सामने आपको इज्जत किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, आपके सामने आपको अछूत नीच माना जा रहा है, फिर भी ऐसे पाखंडी धूर्त बाबाओं के सामने आप जा रहे हो। इसका मतलब है कि आप आपकी कब्र खुद खोद रहे हो और गुलाम बनने के लिए आप खुद हाथ में कटोरा लेकर के खड़े हो। यही आप पर ही दोष लगता है, ना कि इन पाखंडी बाबाओं पर दोष नहीं लगता, क्योंकि वो उनका काम कर रहे हैं। ब्राह्मण मनुवादी व्यवस्था को प्रस्तावित करने का वो उनका काम कर रहे हैं। और आपका काम क्या है? शूद्र बनने का। आपका काम क्या है? नीच बनकर रहने का, उनके पैरों तले दबकर रहने का। तो फिर इस हिंदू एकता रैली में जो भी भीड़ दिख रही है वो तो उसमें तो ज्यादातर ज्यादा बीसी और एससी और एसटी के होंगे, क्योंकि जो पद यात्रा पवित्र चल रही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि खुद को जातिवादी मानता है, उसका गुरु भी जातिवादी है,
नीच विचारधारा के ये लोग पवित्र इस देश को करने को निकले हैं, इस देश को एक बनाने निकले हैं। भाला घर में बर्ची भाले लगा रखने की सलाह देने वाले ये बाबाओं को आतंकवाद का लेबल इनके पीठ पर चिपकाना चाहिए, कैदी नंबर 2, कैदी नंबर 3 करके। इस प्रकार से इनके कामा है और ये देश में पूरी तरीके से आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से इस देश के शांति को भंग करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये अभिमुक्तेश्वरानंद भी क्या कहता है, इस प्रकार से इसका बयान है। ये जो अंधा राम भद्राचार्य, वो अकल से भी अंधा है, वो देखिए खुद उसके ही बिरादरी के नीचे लो तबके को, यानी कि चौबे, दोबे, उपाध्याय, ना जाने कौन कौन है, शर्मा वर्मा, उनको नीच कह रहा है और उनके घर में उनकी बेटी नहीं दी जाती। जो नीच ब्राह्मणों, अधम ब्राह्मणों की चर्चा चलाई गई, हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू पारिणों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक। अब इतना सब कुछ आपके नजर के सामने होते हुए भी इन लोगों के पैर धो के पीने में आपको शर्म कैसा नहीं आ रही है? मैं स्पेशली इस देश के बीसी, एससी, एसटी वर्ग को, जो खुद आज भी खुद को हिंदू बन करके बड़े टीका लगाकर हिंदुत्व का नारा लगाकर घूम रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग आपको किस प्रकार से नीच समझ रहे हैं और रोड पर नारे लगा रहे हिंदू एकता की। हिंदू एकता किसको एक करना चाहते हैं? एससी, एसटी, ओबीसी को ही एक कर करके ये उनके लिए सैन्य तैयार करना चाहते हैं। एससी, एसटी, बीसी जो भी खुद को हिंदू मान रहा है, जो भी इस देश का कृष्ण की औलाद मान रहा है, राम की औलाद खुद को मान रहा है, इन लोगों की एक अछूत टीम, यानी बहिष्कृत टीम तैयार करके, बहिष्कृत सेना तैयार करके ये उनके बचाव के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना समझ में नहीं आ रहा है आपको कि ये किस प्रकार से आपके साथ गेम खेल रहे हैं। ये हिंदू एकता की सिर्फ खिलवाड़ है इस देश के तमाम 90% तबके के लिए। इनको हिंदू एकता के नाम पर किससे सुरक्षा मांग रही है? हिंदुओं को किससे डर है? जो पिछले निचले तबके का हिंदू है उसको, जो ऊंचे तबके का जो हिंदू है उससे डर है, उससे ही खतरा है। वही इनको मंदिर में आने पर गोमूत्र पिला रहा है। कौन? ये ब्राह्मणवादी नीच विचारधारा के जो पकड़वादी लोग, आपको नीच समझकर आपको इस देश में गोमूत्र पिलाया जा रहा है, मंदिर में आने पर आपको पीटा जा रहा है, आपको नीच समझकर आपके ऊपर मूत्र विसर्जन किया जा रहा है। तो भी ये हिंदू एकता की बेशर्मी से इतना हिंदू एकता की रैली निकाल रहे हैं, तो ये शर्म आनी चाहिए कि इनका चेहरा क्या है पीछे और आगे क्या है। हाथी के जैसे इनके दांत जो है, यह लोगों ने इनकी चाल समझनी होगी कि इनका चेहरा जो है पीछे कितना क्रूर, आतंकवादी और कितना नीच चेहरा है। ये लोगों के सामने कभी कभी अचानक ये जो बहरूपिया है धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री, इसका जो चेहरा है वह लकड़बग्घे के जैसा है, वो आता है और किस प्रकार से जानवरों को एक टब में गिरने के बाद कलर आ जाता है, वो जंगल में जाकर के सबको बेवकूफ बनाता है कि मैं ही जंगल का राजा हूं। और जब रात का समय आता है, बाकी के लकड़बग्घे चिल्लाते हैं तो उसका गुणधर्म है चिल्लाने का, तो वो चिल्लाता है। तो सब प्राणी जब यार ये तो लकड़बग्घा है और हमें मूर्ख बनाना चाहता है, इस प्रकार से कभी कभी ये भी उनकी असलियत से भौंकते हैं, तो ऐसे ही इनके मुंह से असली चेहरा बाहर आ जाता है। जैसे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, ऐसे ही इसका चेहरा शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर सामने आया। आप देखो। हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं। क्यों? उसी पे हम तथ्य देना, तब तो हम बोलना चाह रहे थे। समझना चाह रहे। इस देश में बड़े छोटे हैं, इस देश में शंकराचार्य है, इस देश में वर्ण व्यवस्था है, इस देश में गोत्र व्यवस्था है। 5-5 टास्क हैं अगर आप जात पात खत्म करेंगे। इस प्रकार से ये कभी कभी लकड़बग्घियों का जो असली चेहरा है सामने आ जाता है। कितना भी वो ऊपर से रंग भाईचारे का मुकुट पहन ले, कितना भी हिंदू एकता का मुकुट पहन ले, इनकी असलियत, इनकी नीच सोच देखिए यह है। ये क्लिप देखिए, ये एक इंसान को ये अछूत आदमी है, मुझे नहीं छूना करके अपने पैर नजीक ले रहा है। देखिए बूढ़ा बेचारा, उसको
दर्शन करने जा रहा है, ऐसे नीच आदमी को वो दर्शन करने जा रहा है। पहले तो इन तमाम लोगों की गलती है कि ऐसे नीच इंसानों के पास जाकर के अपना गुरु मानना, ऐसे ढोंगियों को बाबा मानना, ये तो इन लोगों की गलती है। उनको तो कोई गलती नहीं, वो तो बाजार दुकान मेला लगा कर बैठे हैं और ये लोग जा रहे हैं और उनके शिकार बन रहे हैं। इनके अनेक चेहरे हैं और ये लोगों को अभी हिंदू के झांसे में फंसा रही है। ये जिस प्रकार से हिंदुत्व के झांसे में फंसा रहे हैं, हिंदू एकता के झांसे में फंसा रही है। क्या इस देश में किसी हिंदुओं पर कोई दूसरा आक्रमण कर रहा है? किसी हिंदू पर कि दूसरे कोई आकर के बलात्कार कर रहे हैं? यहाँ के लोगों पर कोई गोमूत्र पिलाने वाला दूसरा कोई ब्राह्मण ही है। सब कुछ आपको करने वाला ब्राह्मण, खुद को ब्राह्मण ऊंची जाति पर कहने वाला ये लोग अभी हिंदू एकता के नारे लगाकर, हिंदू एकताओं की ऐसी रैलियां निकालकर आपको मूर्ख बनाकर आपको ही आपस में लड़ाएंगे और आपको ही इस देश में शूद्र बनाकर, अच्युत बनाकर, गुलाम बनाकर आपको ये लूटते रहेंगे जिंदगी भर। और ये जेट विमान में घूमेंगे, महंगे महंगे चश्मे पहनेंगे, ये अय्याशी करते हुए ये पूरी दुनिया में घूमेंगे प्राइवेट जेट लेकर के। किसके पैसे पर? आपके पैसे पर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कितनी प्रॉपर्टी है यह सरकार ने देखना चाहिए, उसके पीछे ईडी लगाकर, तब पता चल जाएगा कि ये कितना अय्याशी बाबा है। उस पर यह भी आरोप लगे हैं कि उसके बागेश्वर धाम से लड़कियों को भी तस्करी की गई है। तो इस प्रकार से ये बागेश्वर जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद को बहुत बड़ा बाबा समझ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एजेंट है और यह बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहा है और बीजेपी को ये पूरी तरीके से एक समर्थन में ही ये रैली निकाल रहा है। इसमें कोई हिंदू एकता की रैली नहीं है और ना तो इसमें कोई हिंदू, इस देश में कोई खतरा नहीं है। अगर हिंदू को खतरा है, नीचे जातियों के जो भी हिंदू है उनको अगर खतरा है तो ब्राह्मणवाद से खतरा है और इन ब्राह्मणों से ये खतरा है। ये तमाम जो लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको धोने के लिए, बीजेपी का समर्थन के लिए उतरे हैं। बीजेपी के लोगों ने जो इनकी प्रॉपर्टियां जब्त कर ली है उसे बीजेपी कहीं ना कहीं इनको बख्श दे, इस हेतु से ही यह आगे आए हुए हैं। क्रिकेटर्स हो, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो, जो जुड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इनको खुद को बचाने के लिए जुड़ रहे हैं। ना तो इनके अंदर कोई हिंदू एकता का भाव है, ना तो इनके अंदर कोई मित्रता का भाव है। दोस्तों, जो भी मैंने वीडियो बताया है, जो भी मैंने क्लिप्स दिखाई है, वह सोशल मीडिया में वायरल वीडियोस, उनके बयान से, ताकि दोस्तों आपको समझ में आए। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दूसरों को शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा भी नहीं लगता फिर भी दूसरों को शेयर कीजिए ताकि दूसरे तो समझ सके। तो साथियों, ऐसे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोच रहे हैं? जो भी ये ढोंग चल रहा है देश में, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? जो भी आप सोच रहे हो कमेंट करके जरूर बताना कहां से आप कमेंट कर रहे हो। और इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। विकल्प चुनिए 91 का और आप इसकी सदस्यता ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ इस सत्य के सफर में। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।